class. My name is Sameer Ahmed and my group members are अवैसुर रहमान and मोहम्मद नबील. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी के फायरवॉल. इसके जो मेन कंटेंट में है कि फायरवॉल है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, काम कैसे करती है, कैटेगरीज क्या है फायरवॉल की, फायरवॉल के रूल्स क्या हैं, एक फायरवॉल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, रिस्क ऑफ हैविंग अ फायरवॉल, देन उसकी करैक्टरिस्टिक्स और लास्ट पे जो वो है रेफरेंसेस. सबसे पहले व्हाट इज़ फायरवॉल. Basically, firewall is a security device that can help protect your network by filtering traffic or blocking outside from gaining unauthorized access to the private data on your computer. बेसिकली ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है कि जो भी आपके अनसिक्योर्ड या फिर मेलवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है ताकि वो अपने कंप्यूटर में दाखिल होकर आपका पर्सनल डाटा ना चोरी कर सकें. Not only does a firewall block unwanted traffic, it can also help block malicious software that from infecting your computers. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे भी आपकी मदद करता है. सिर्फ ये जो ट्रैफिक के अनसिक्योर कनेक्शन की सिर्फ उसको ब्लॉक नहीं करता. Firewall can provide different level of protection. The key is determining how much protection you need. डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फायरवॉल की डिफरेंट प्रोटेक्शन होती है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे सिर्फ अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए अपने लैपटॉप के लिए तो उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन लेवल डिफरेंट होगी. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए उसकी होगी अलग प्रोटेक्शन लेवल होगी. इन दिस प्रेजेंटेशन यू विल लर्न हाउ अ फायरवॉल विल help you keep your computer and data safe and secure. दैन उससे नेक्स्ट स्लाइड आती है आपके पास द नीड ऑफ फायरवॉल, यानी कि आपको फायरवॉल की ज़रूरत क्यों है. अब फायरवॉल एक्ट एज अ गेट कीपर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गेट कीपर के तौर पर एक्ट करता है कि कोई भी अनसिक्योर कनेक्शन वगैरह है या फिर जो आपके पास अनवांटेड या अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स है उनको ब्लॉक करता है. उसे आगे है कि हाउ डू फायरवॉल गाइड अगेंस्ट. ये हमारी मदद करता है इंटरनल यूज़र, हैकर्स, कोऑपरेटिव, एस्पिनाज, टेररिस्ट और कॉमन थेफ्ट्स हैं जो उनको हमारे तक ना पहुंचने में मदद देता है. दैन उसके बाद आता है आपके पास फायरवॉल्स की कैटेगरीज. फायरवॉल की कैटेगरीज में आपके पास दो किस्म की कैटेगरीज हैं. एक है हार्डवेयर फायरवॉल्स और एक है सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स. हार्डवेयर फायरवॉल इज़ अ फिजिकल लाइक अ ब्रॉडबैंड राउटर स्टोर्ड बिटवीन योर नेटवर्क एंड गेटवे. जैसा कि आपको पिक्चर्स के अंदर भी शो हो रहा है कि आपका राउटर जो होता है या फिर आपका ब्रॉडबैंड होता है वो ही आपका फायरवॉल की तरह उसके अंदर प्री इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर जो कि आगे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा. अच्छा, ये हार्डवेयर फायरवॉल काम क्या करता है. प्रोटेक्ट इंटायर नेटवर्क implemented on the router level using more expensive hard to configure. इसको कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है, ज़रा महंगा होता है क्योंकि डिफरेंट लेवल पे फिर आपको जब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड और राउटर्स भी अच्छे लगाने पड़ते हैं. आपके तमाम नेटवर्क को ये सिक्योर रखता है. एनी वायर एंड वायरलेस रूटर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर फायरवॉल. देन उसके बाद आपके पास आता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या फिर आप कह सकते हो कि जो पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन के तौर पर प्रोटेक्ट करता है आपको. एक सिंगल कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकता है. इसमें जो सबसे हाई टेली कम्युनिकेशन में नाम आता है वो है हुआवे फायरवॉल का. उसके अलावा आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिस तरह के एक्सजी फायरवॉल, चेक पॉइंट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एवास्ट वगैरह, सिस्को वगैरह, ये सब इसी के एग्जाम्स हैं. देन हाउ डज अ फायरवॉल वर्क. एक फायरवॉल वर्क किस तरह करती है. टू स्टार्ट अ फायरवॉल सिस्टम एनालाइज नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक ऑन रूल्स. ये रूल्स के ऊपर आपकी जो ट्रैफिक होती है जितनी भी उनको देखता है कि कौन सी ट्रैफिक को आपने वेलकम करना है और कौन सी ट्रैफिक को आपने ब्लॉक करना है, कौन सी ट्रैफिक को आपने अलाउ करना है और कौन सी पैकेट्स को आपने ब्लॉक करना है. ये एक सिंपल सी आपको एग्जांपल नज़र आ रही है. इंस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल पैकेट ऑफ डाटा एट इट अराइव्स एट ईदर साइड ऑफ द फायरवॉल. ये हर एक पैकेट को चेक करता है आपके पास पहुंचने से पहले.
determine whether it should be allowed to pass through or it should be blocked. सेम वही चीज़ है जो आपको आगे मैंने बताई है। अच्छा जी, ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि यहाँ पे आपको सिंपल बताया जा रहा है कि हार्डवेयर फायरवॉल है जो आपको वो क्या करता है, जितने भी आपके अनसिक्योर कनेक्शन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, जो राउटर्स वगैरह होते हैं, और जो आपके पीसी के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंस्टॉल होते हैं वो आपके मेलवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या वायरसेस हैं उनसे आपकी प्रोटेक्शन करता है, और आपके पास एक ट्रस्टेड डाटा पहुँचता है लास्ट के ऊपर इंटरनेट के थ्रू। दैन फायरवॉल्स रूल, फायरवॉल्स के 3 रूल्स हैं, अलाउ, ब्लॉक एंड आस्क। अलाउ में आता है कि ट्रैफिक डेट फ्लो ऑटोमेटिकली बिकॉज इट हैज़ बिन डीम्ड या डिस्क्राइब, सिर्फ वो उसी ट्रैफिक को अलाउ करेगा जो कि डिस्क्राइब्ड होगी या जिसकी उसे ज़रूरत होगी। ब्लॉक ट्रैफिक डेट ब्लॉक बिकॉज इट हैज़ बिन डिस्क्राइब डेंजरस इन योर कंप्यूटर, वो वाली ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाएगी जो आपके कंप्यूटर के लिए सिक्योर नहीं होगी, डेंजरस होगी। आस्क asks the user whether or not the traffic is allowed to pass through, या फिर आपके पास आपसे आस्क करेगा यूजर्स को कि कौन कौन सी ट्रैफिक या किस टाइप के कनेक्शन आपको आप तक पहुंचाया जाए और कौन से ब्लॉक कर दिए जाए। अच्छा जी, व्हाट कैन एंड कैन नॉट अ फायरवॉल डू, एक फायरवॉल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकता। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फायरवॉल क्या कर सकता है। Focus on security decision, can enforce security policy, limits your exposure, can log internet activity and flashes, यानी कि जो आपके हैकिंग करने से आपके पर्सनल कंप्यूटर को हैकिंग करने से रोक सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोक सकता है, जो आप जितने भी आपके पास पॉप अप एड्स वगैरह आती है या फिर थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, या फिर एक प्रोग्राम को डिटरमाइन कर सकता है कि ये इंटरनेट से सिक्योर है या नहीं। दैन उससे आगे आपके पास आता है कि एक फायरवॉल क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट प्रोटेक्शन योर अगेंस्ट इन मलिशियस इनसाइडर, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल इंस्टॉल करने से पहले ही कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर वायरस है तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कैन नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कनेक्शन दैट डू नॉट गो थ्रू इट, उन कनेक्शन को नहीं कर सकता जिसको आपने अलाउ किया हो। कैन नॉट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट कम्प्लीटली न्यू थ्रेड, जितने भी न्यू थ्रेड्स होंगे उनसे आपकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि आपको साथ साथ अपना फायरवॉल भी अपडेट करना पड़ेगा। कैन नॉट प्रोटेक्ट एंटी अगेंस्ट वायरसेस, जो आपके पास लेटेस्ट वायरसेस जितने भी होंगे उससे भी वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। दैन उसके आगे आपके पास आ रही है कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल की टाइप्स क्या हैं, ये आपको अवैसुर रहमान एक्सप्लेन करेगा। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज फायरवॉल के रिलेटेड जैसा कि आपको समीर भाई ने बता दिया, कुछ उसकी टाइप्स हैं उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए सेवरल टाइप्स हैं फायरवॉल की। सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, उसके बाद सेकंड आ जाती है स्टेटफुल मल्टी लेयर इंसेक्शन फायरवॉल, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसके बाद आ जाएगी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसके बाद आ जाएगी होस्ट बेस्ड फायरवॉल और नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट कर दीजिए, जरा कनेक्शन स्लो है। चलो ठीक है, 2 मिनट पहले कर दिया करो ना ताकि वो फिर। अच्छा, वैसे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में क्या होता है। ये दरअसल जो है ना अनसिक्योर्ड नेटवर्क ट्रैफिक जो है ना उसको ब्लॉक कर देता है। जितने भी हमारे पास स्मॉलर नेटवर्क होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो घर में हम यूज करते हैं, इसके लिए ये बहुत ज्यादा करामत होता है। ये अप लेवल के लिए ज्यादातर यूज नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यार अभी भी नहीं हुई क्यों, इसके लिए में कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि हर चीज को नहीं रोक सकती है। चलो उतनी देर में समरी बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है दूसरा था ना स्टेटफुल मल्टीप्लेयर इंस्ट्रक्शन फायरवॉल। बेसिकली इसमें ये जो है होता है डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करता है। हाँ हो गई है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इसे हम रीड कर लेते हैं। A packet filtering firewall is a management program that can block network traffic, IP protocol,
an IP address and a port number. This type of firewall is the most basic form of protection and is mean for the smaller network. वैसे यही बताया गया हुआ है कि जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्मॉलर नेटवर्क के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे हमने सिर्फ घर में हमने यूज करना होता है, इसके लिए ये स्मॉलर नेटवर्क है, क्योंकि ये कोई लार्ज नंबर ऑफ हम इस पे नहीं सर्वर या नहीं कर सकते जैसे हम बिजनेस में यूज होते हैं, वो उसमें काफी लार्ज नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं। ये इसी तरह इसमें बताया गया हुआ है नेक्स्ट, वाइल पैकेट फ्रीली वाइल कैन बी हेल्पफुल दे आल्सो हैव लिमिटेशंस। ये कुछ लिमिट्स में रहकर काम करता है, इससे ज्यादा जो है ना, जो हर चीज को नहीं रोक सकता, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये ऐसे बता सके ये, सो यू नीड एडिशनल प्रोटेक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंडली एंड malicious वेब ट्रैफिक्स। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर की, फायरवॉल्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें बता सकेंगे फर्क। अभी इसमें देख लें, एक अनट्रस्टेड नेटवर्क है और दूसरा ट्रस्टेड नेटवर्क है। अंदर हमने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल लगाया हुआ है, लेकिन ये उन खुद बता चुके हैं कि इसमें वो फर्क दोनों में नहीं कर सकता है। इसलिए हम नेक्स्ट जो है फायरवॉल की तरफ जाते हैं जो सेकंड पे है। नेक्स्ट करना स्टेटफुल पे। जो सेकंड फायरवॉल है वो हमारा डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड भाई। स्लाइड नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, stateful multi-layer inspection firewall. This stateful multi-layer inspection firewall has standard firewall capabilities and keep track of established connections. It filter traffic based on state. ये सारी ट्रैफिक को फिल्टर करता है किस किस पे, जो पोर्ट्स पे, प्रोटोकॉल्स पे, along with administration defined ruled and contact. This involves using data from prior connection and packet from the same connection. Most firewalls rely on stateful packets inspection to keep track all the internal traffic. The firewall is a step above packet filtering. अच्छा, ये डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करता है। आपको पता होगा अगर हम यूनिवर्सिटी में जाएं तो हमारा उधर यहाँ पर सिर्फ ब्राउजर वगैरह चलते हैं या व्हाट्सएप, उसके अलावा हमारा नहीं चलता है इतना। क्यों? उसमें लिमिटेशंस उन्होंने उस पर भी लगाई होती है कि वो उन्होंने दूसरे सारे आईपी ब्लॉक कर दिए होते हैं। तो इस वजह से वो सिर्फ जो है ना, चंद जो इन्होंने आईपी जो उन्होंने कौन ब्लॉक किया होता है, सिर्फ वो हमारे पास जैसे व्हाट्सएप चलते हैं कि, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्लीट जो है ना सर्वर सारा यानी कि नहीं चल रहे होते। कुछ आईपी को उन्होंने ब्लॉक किया होता है और कुछ को नहीं किया होता। ये इस के रिलेटेड आपको बताया गया है स्टेटफुल मल्टीप्लेयर इंस्पेक्शंस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है डीप पैकेट। जी भाई, वैसे ये आपने जो पहले स्लाइड इससे पहले जो की है वो एक दफा ओपन करें समीर करना। अच्छा, इसमें आपने बताया कि वो लास्ट यार पीछे करो, ये नेक्स्ट कर दिया। कुछ आईपीज को उन्होंने ब्लॉक किया होता है और कुछ को नहीं किया होता। अच्छा, तो उनको अनब्लॉक कैसे करते हैं, ये भी आप इसमें बताएंगे कि नहीं? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तो वो एग्जांपल दिया ना। अच्छा, चले सही है, स्टार्ट करें आप। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन वाले करो, नेक्स्ट जनरेशन। हाँ जी, ये हमारे पास थोड़ा सा डीप स्कैन करता है, चेक करता है, हर चीज को फिल्टर करता है ताकि किसी किस्म का वायरस ना जाए आपके पास। क्योंकि अगर कोई इनसिक्योर कनेक्शन है तो उस तक आपकी इजीली एक्सेस ना हो। हमें अक्सर कोई लिंक्स आ जाती हैं, जैसे कि हम ओपन करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट या लिंक्स आगे आते हैं उसे ओपन करें तो हमें वार्निंग दे दी जाती है, ताकि कह सकता है कि वो हमारा सिस्टम जो है उसे नहीं जो है ना डिटेक्ट कर पाता, और वो कह सकता है कि आपने उसे अपने रेफरेंस की यानी कि खुद की जिम्मेदारी के ऊपर उसे ओपन करना है वेबसाइट को। तो ऐसे लिंक्स हमें काफी ज्यादा जो है नजर आ जाते हैं। ये भी है वो थोड़ा सा। This firewall is able to assess internet traffic and block unsolicited communication. In other words, it only accepts inbound web traffic if a device on your private network solicited it. ये या इसमें ये देखें, सबसे पहले हम डाटा को सेंड करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन फाइववॉल से ट्रांसफर होकर पैकेट पासेस थ्रू
डेस्टिनेशन अलोइंग टू दी, वो वेब सर्वर के पास जाता है और उससे वो दोबारा जो है ना वो आपके पास क्लाइंट के पास आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट करते हैं भाईजान। जितनी देर तक नेक्स्ट होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वो जो है वो ज्यादातर हमारा जो है हमारी वेबसाइट्स है ना उससे रिलेटेड जो है, यानी कि जो हमारे पास हॉस्पेस, इसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हॉस्पेस फायरवॉल। बेसिकली ये हमारे पास जो होता है ना हॉस्पेस वाइट फायरवॉल से नहीं, ये उससे ऊपर वाला है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल इज एबल टू असेस इंटरनेट, ये तुम बता दिया। हॉस्पेस फायरवॉल बेसिकली इसमें हमारे पास आ जाता है, ये खुद वेरीफाई कर देता है और ताकि हमें बता देता है कि कौन सा मीडियम आपके लिए सिक्योर है और कौन सा इनसिक्योर है। इसमें हम रीड कर लेते हैं, देयर आर डिफरेंट हॉस्पेस एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स अलोंग विद बेनिफिट्स ऑफ हैविंग बोथ इन प्लेस। नेटवर्क फायरवॉल filter traffic going to and from the internet to secure local area network. They typically are used by business. They need to protect a large network of computer servers and employees. Definitely जैसे मैंने बता दिया कि ये लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस यानी कि जो बड़े नेटवर्क हैं उनमें यूज किया जाता है, जिसमें वो खुद खुद हमें सारा जो है वेरीफाई करता है और वो हमें बता देता है। अच्छा, a network firewall is able to monitor communication between a company's computer and outside the source, as well as restrict certain websites. वो ही ना वो देखे कम्युनिकेशन कर देता है किसके दरमियान, कंप्यूटर, कंपनीज कंप्यूटर और आउटसाइड द सोर्स जो है उसके दरमियान, और हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर, आईपी एड्रेस के ऊपर और अदर सर्विसेज के ऊपर। जबकि होस्ट बेस्ड फायरवॉल वर्क सिमिलरली बट आर स्टोर्ड ऑन लोकली ऑन अ सिंगल कंप्यूटर और डिवाइस। ये भी उसी तरह होता है लेकिन किसी एक डिवाइस के ऊपर इसे हम स्टोर करते हैं। और होस्ट बेस्ड फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अ सूट ऑफ एप्लीकेशन दैट अलाउज फॉर मोर कस्टमाइज्ड, दे आर इंस्टॉल्ड ऑन ईच सर्वर। कंट्रोल यह वो हर सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक से। ये सारी जितनी भी हमारे पास ट्रैफिक यानी कि आ रही है या उसके आउटगोइंग हो रही है सारी के ऊपर कंट्रोल करेगा और डिसाइड वेदर टू अलो ट्रैफिक टू इंडिविजुअल डिवाइसेस, और हमें बताएगा कि खुद ही कि कौन सी ट्रैफिक को उसने हम पास आउट होने देना है और कौन सी को नहीं। इसी तरह ये काफी प्रोटेक्शन का अच्छा वे है। तो उसके बाद नबील भाई आपको कुछ बता देंगे। सर इंटरनेट का इशू है तो अगर किसी को स्लाइड चाहिए सेंड कर दूंगा। नहीं, मैंने स्लाइड ओपन कर ली है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने भी लैदा ओपन कर ली थी। अच्छा क्लास में आपको इसके ना नुकसानात वगैरह बताऊंगा, डिसएडवांटेज वगैरह फायरवॉल ना करने से। इसमें तीन किस्म के तीन टाइप्स हैं, ओपन एक्सेस, लॉस्ट एंड कंप्रेस्ड डाटा और नेटवर्क क्रैश। ठीक है, ओपन एक्सेस विदाउट अ फायरवॉल यू आर accepting every connection into your network from anyone. You will not have anywhere to detect incoming threat. वैसे कि इसमें ये चीज़ उसने बताई है मेन के इसको ना करने से आपके जो नेटवर्क है ना इसको कनेक्शन को कोई एक्सेस नहीं कर सकता इजीली। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर आपको कोई इस मिसाल के तौर पे कोई आपका अटैक करने की कोशिश करता है नेटवर्क पर या कंप्यूटर्स वगैरह पर, तो उससे आप इतनी जल्दी असेस नहीं कर सकते, ना ही जज कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई जो है नेटवर्क को हैक कर रहा है कि नहीं कर रहा विदाउट इसके। और लॉस्ट एंड कंप्रेस्ड डाटा नॉट हैविंग अ फायरवॉल cloud leave your device export which cloud allows someone to gain control over। अच्छा, इसमें उसने बेसिक चीज बताई कि ये सेम वही चीज है उसी की तरह कि फायरवॉल ना होने की वजह से आप इस पर जल्दी सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको एक कंप्यूटर और नेटवर्क जिसके जरिए साइबर क्राइम का डाटा जो इजीली इसको हैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ है कि आपका जो मेन डाटा होता है उसको प्राइवेटली कोई भी इसको अटैक करके और इस पे जिसे कह लेंगे आपको थ्रेट करने की कोशिश की जा सकती है। और दूसरा आता है थर्ड नेटवर्क विदाउट अ फायरवॉल अटैच could shut down your network, getting in running again and attempting to recover your
stored data could involve your time and money. सेम है चीज, इसमें भी ये चीज उन्होंने बताई कि जब आपको नेटवर्क क्रैश किया जाता है, अटैक किया जाता है, ठीक है, और शट डाउन हो जाता है नेटवर्क आपका, और जब इसको दोबारा रनिंग में आप लाने के लिए कोशिश करते हैं, रिकवर करने के लिए, जो स्टोर डाटा होता है ना, वो इनमें टाइम और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मतलब कि थ्रेड करके उस मनी की कह सकते हैं, मनी के जरिए कि आप जी हमें मनी दें तो हम आपका अकाउंट वगैरह को रिकवर कर सकते हैं. Firewall a key part of security technology is established when the different type of firewall together to provide an umbrella of protection. Firewall can help keep your network. अब इसकी है firewall characteristics. Thus the main characteristics of firewall protection include the following: different protection level based on the location of computer. ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया आपको, योर पीसी जब आप एक भी कोई अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, firewall applies a security level in accordance with the type of network. If you want to change security level assigned initially, you can do this at any time through firewall setting. और आप मैंने उसने बताया कि इसमें जब आप कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क या फायरवॉल को अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह और टाइप्स पाई जाती हैं, और इस टाइप को आप रनिंग करने के लिए एट अ टाइम थ्रू फायरवॉल के जरिए सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ वायरलेस नेटवर्क, उसमें उसने बताया कि वाईफाई, जैसे कि अवैस ने भी आपको बताया कि कुछ कनेक्ट के लिए कि कोई भी आईपी एड्रेस आपको जो होता है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ आईपी को आपको जो है जिसे कह लें कि पीछे से लॉग किया होता है उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई भी दूसरी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं वो सर्च नहीं हो रही होती. इसमें उन्होंने नेक्स्ट पार्ट बताया एक्सेस टू द नेटवर्क एंड द इंटरनेट. अब जैसा कि इसमें बताया गया, इट्स स्पेसिफिक विच प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर कैन एक्सेस द नेटवर्क और द इंटरनेट. अब इसने क्या कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करें जिसमें नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए आप इसको सर्च कर सकते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, और इसमें आता है आगे उसमें ब्लॉक वगैरह बताया हुआ है, ठीक है, जिस तरह कि आपको पहले बताया कि ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते. डेफिनेशन ऑफ रूल्स, ठीक है, अब आगे से रेफरेंस वगैरह